हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर फिरोज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जिससे हमारा शरीर पीला दिखने लगता है, हमारी आंखें पीली हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जॉन्डिस यानी कि पीलिया। जॉन्डिस क्या होता है? एक शरीर में बिलिरुबिन नाम का पदार्थ होता है जिसे लीवर प्रोसेस करता है। जब लीवर इसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है तो ये हमारी आंखों और स्किन में जमा होने लग जाता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे अगर कचरा उठाने वाली गाड़ी होती है, अगर वो बंद हो जाए तो कचरा जमा होने लग जाता है। उसी तरह लीवर अगर बिलिरुबिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है तो बिलिरुबिन हमारी आंखों और स्किन में जमा होने लग जाता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में पीलिया कहते हैं। अब पीलिया क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बचाव के उपाय क्या है, कब हमें इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सारी बात जानिए इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिलिरुबिन हमारे स्किन और आंखों में जमा कैसे होता है। ये बिलिरुबिन होता क्या है, बनता कैसे है? तो सबसे पहले देखो, हमारे खून में आरबीसी होते हैं, तो हमारी आरबीसी टूटने लगती है। उससे एक चीज निकलता है जिसे हम बोलते हैं हीम। हीम प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो आपने सुना होगा। हीम निकलता है। हीम पर एक एंजाइम होता है हीम ऑक्सीजनेज, जो कन्वर्ट करता है हीम को बिलिवर्डिन में। ये सब लीवर के बाहर ब्लड में चल रही है सारी प्रोसेस। बिलिवर्डिन पे एक बिलिरुबिन ऑक्सीजनेज नाम का एंजाइम होता है, उसको कन्वर्ट करता है बिलिरुबिन में, जो कि अनकॉन्जुगेटेड होता है, जो वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते थे, शरीर से इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालने के लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लीवर में भेजेंगे इसको। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो जाएगा लीवर में। लीवर में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं यूडीपीसीटी। यूडीपीसीटी क्या करेगा, वो जो बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड है उसको कॉन्जुगेटेड में बदल देगा, मतलब इसको वाटर सोल्यूबल में बदल देगा, जिससे हमारा शरीर इस खराब पदार्थ को थोड़ा बाहर निकाल सके। लेकिन सीधा लिवर से बाहर निकलता नहीं, सारी प्रोसेस होती है बाहर निकलने की। तो अब आगे क्या होगा कि जो यूडीपी चीज को कॉन्जुगेटेड में बदल दिया, अब ये वहां से जाएगा लिवर से बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट में जाएगा, ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, मतलब हमारी आंखों में जाएगा इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में चला गया। अब इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचा तो छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया उसके आके क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। दो तीन भागों में इसको तोड़ देंगे। तो मुख्य रूप से तोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्टेरोकोबिलिनोजन, जो कि हमारे स्टूल में निकल जाता है, जिससे हमारी स्टूल पीली दिखाई देती है। लोग बोलते हैं ना हमारी स्टूल पीली कलर की आ रही है, वो इसी की वजह से आ रही है। और जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो चला जाता है यूरिन में, जिसको बोलते हैं यूरिनोबिलिनोजन, जिससे यूरिन पीला कलर का आता है। बाकी जो थोड़ा सा पार्ट बचता है वो वापस लीवर ले लेता है कि आगे की प्रोसेस को चालू रखे। तो इसीलिए जो लीवर पार्ट ले लेता है थोड़ा सा, और इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में एक सर्कुलेशन बनता है, जिसी को हम बोलते हैं इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। इसीलिए इसको बोलते हैं इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ये होती है बिलिरुबिन की प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। अब पता कैसे चलेगा कि जॉन्डिस है? हमें क्या क्या टेस्ट कराना पड़ेंगे, हमें क्या क्या जांचें करानी पड़ेगी कि पता चले कि हमारा बिलिरुबिन हो गया है। और नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल वैल्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो देखो, सबसे जो डायरेक्ट वो देखा जाता है ना, वो टोटल बिलिरुबिन होता है। टोटल बिलिरुबिन में दो चीज आती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जैसे होनी चाहिए, जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसको शरीर बाहर निकाल सकता है। और जो अनकॉन्जुगेटेड होता है जिसको शरीर बाहर नहीं निकाल सकता, उसकी वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इन दोनों को वैल्यू मिला के 1 से लेके 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है टोटल बिलिरुबिन तो भी हम बोल सकते हैं इसको जॉन्डिस है। अब जॉन्डिस लीवर से पहले भी हो सकता है, लीवर में भी हो सकता है, लीवर के बाद भी हो सकता है। ठीक है। और अब कब बोलेंगे हमें जॉन्डिस हो गया, जब हमारी टोटल बिलिरुबिन की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी हम बोलेंगे कि इसको जॉन्डिस हो गया। तो जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वैल्यू मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं कि टोटल बिलिरुबिन की वैल्यू मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि इसको जॉन्डिस है। तो यही है सीधा सा कि जॉन्डिस तभी बोल सकते हैं। बाकी
अगर वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या-क्या टाइप्स होते हैं जॉन्डिस को, बच्चों में जॉन्डिस होता कैसे है, कब-कब होता है और पहले दिन से होता तो क्या करें, दूसरे दिन से होता तो क्या करें, तीसरे दिन से होता है क्या करें, इसकी नॉर्मल बच्चों में वैल्यू कितनी होती है, अपन को कैसे पता चलता है इसको जॉन्डिस होती है, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे इन वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।